हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेस्ट पे फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, सेकंड सेमेस्टर में आपकी जो मेन एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें एक सब्जेक्ट्स होता है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उसके लिए आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली ये वीडियो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। बाकी मैं आपको बता दूं, आप अगर किसी भी स्टेट से हो, सभी स्टेटों में सेमेस्टर पैटर्न आईएनसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के लिए होने वाले हैं वो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो, जहाँ से भी बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर हो, उसके लिए आपके लिए मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में अपनी कॉलेज का नाम या फिर आप जिस स्टेट से हो वो ज़रूर कमेंट करना। चलिए हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री अप्लाइड न्यूट्रिशन दोनों का एग्ज़ाम आपका एक साथ होता है ना। बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का दोनों का एग्जाम आपका एक साथ होता है। और इसमें अगर नंबरिंग की बात करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर नंबरिंग क्या रहती है, किस तरीके से नंबरिंग का डिवाइडेशन होता है। तो चलिए बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री का जो आपका रहने वाला है ये आपके 25 नंबर्स का रहता है। जब भी मेन एग्ज़ाम होगा तो आपके बायोकेमिस्ट्री का मैक्सिमम मार्क 25 रहेगा। मैं आपको लास्ट में एक ई पेपर या डेमो पेपर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो आपका फर्स्ट यूनिट से जो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग, ये क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का। डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग आपको लिख के आना है ना। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये सेकेंड क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कॉरी साइकिल्स या टीसीए साइकिल। एक साइकिल हमेशा इनमें से कोई ना कोई पूछा जाता है हर साल, है ना। फोर्थ है बीएलडीएल, आईडीएलएस और एचडीएल्स में। बीएलडीएल्स और एचडीएल्स जो प्रोटीन्स हैं उनमें डिफरेंस पूछा जाता है ना। फिफ्थ नंबर पर डिफाइन अमीनो एसिड्स, टाइप, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। आपका ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अमीनो एसिड्स के टाइप ये क्वेश्चन अलग है ना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी, है ना। अगर बात करें शॉर्ट नोट्स की, तो इसमें से शॉर्ट नोट्स बन सकता है पीएच बफर्स क्या होता है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में, यूरिया साइकिल, मैकेनिज्म एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एलिसा एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपके शॉर्ट नोट्स पॉइंट है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री का बहुत कम आता है, लगभग 25 नंबर का ये रहता है। सबसे ज़्यादा जो नंबरिंग होती है 50 नंबर का जो पैटर्न आता है वो न्यूट्रिशन का आता है, न्यूट्रिशन एवं डाइटरी का, है ना। लास्ट में मैं आपको एक सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेपर आने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का जो आपका पूछा जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन ये लगभग आपका 50% का होता है। इसमें मैक्सिमम मार्क आपके 50 होते हैं और 25 आपके बायोकेमिस्ट्री में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोनों ही सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको सिलेबस तो आपको कवर करना ही है। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है या फिर एग्जाम में या फिर पिछले एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप सिलेबस ज़रूर पढ़ के जाना एक बार। जो भी आपको इंपॉर्टेंस लग रहा है अपनी लेवल पे भी आपको इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे पे ही डिपेंड होके जाएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, कुछ भी पूछ सकती है। बस एक प्रोबेबिलिटी हम लगाते हैं कि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं आपके जो मेन एग्जाम में। चलिए न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में हम बात करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। जो यूनिट फर्स्ट से पूछा जाता है वो मोस्टली पूछा जाता है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये आपके पूछने का चांस जाता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो। जो न्यूट्रिशन के एलिमेंट्स हैं मैक्रो और माइक्रो, उनमें डिफरेंशिएशन पूछता है, क्या क्या डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें ये पूछता है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड टाइप्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया है। काफ़ी यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन पूछती हैं कि डिफरेंस बिटवीन द या फिर डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इसके टाइप्स, है ना। अब इसके बाद जो आपकी कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी प्रोटीन वाली यूनिट, जिसमें माल न्यूट्रिशन वाला क्वेश्चन ये हर साल हर एग्जाम में हर यूनिवर्सिटी पूछती है।
मरासमस और क्वासिरकोर यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। बाकी आपको ये 100% करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस और ये जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये दोनों क्वेश्चन ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको तो पढ़ के ज़रूर जाना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन प्रोटीन एंड क्लासिफिकेशन। प्रोटीन्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, है ना, आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर करके आना है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स में जो क्वेश्चंस बनता है वो विटामिन ए या विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे पूछ सकता है, या फिर विटामिन ए और विटामिन डी का के बारे में टोटली क्वेश्चंस बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये यहाँ पे इंक्लूड विटामिन सी और कर लेना, है ना, उसके बारे में पूछ, पर आपको विटामिन ए और डी जरूर पढ़ के जाना है, इससे होने वाले डिजीज़, इसके प्रिवेंशन वगैरह सब कुछ। चलिए नेक्स्ट जो यूनिट है उससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसके चांसेस भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए ये वो 5 स्टार क्वेश्चन है, फूड प्रिजर्वेशन, फूड एडिटिव्स एंड इट्स प्रिंसिपल। ये आपकी इस यूनिट से, इस चैप्टर से यही क्वेश्चंस बनता है सिर्फ। देखो मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे। इनमें से कोई ना कोई जो क्वेश्चंस आपके जितने पूछे जाते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे, ये क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये उस यूनिट से या उस चैप्टर की जान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें, न्यूट्रिशन में शॉर्ट नोट्स बनेगा तो BMI पे बनता है, बॉडी मास इंडेक्स पे, BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट्स पे बनता है, फूड अल्ट्रेशन पे बनता है, ये 5 स्टार है। IDD और ICD से ये दोनों प्रोग्राम में मिड डे मील, इन तीनों पे क्वेश्चंस एक इन तीनों में से पूछा जाता है। न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये क्वेश्चंस आपके न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो मैं यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी ना कभी आपको या पूछे गए या फिर एग्जाम में आ सकते हैं। देखो मैं बताऊं, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत फ़र्क होता है। सेकंड सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट्स होती हैं वो काफ़ी इजी होती हैं, उनमें आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। बट जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल न्यू देखने को मिलती हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन वगैरह, है ना। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो इसमें क्या स्टूडेंट्स गलती करता है, और एक चीज़ बता दूँ, इसमें आप लिखने की कोशिश बहुत अच्छी करना, क्योंकि आप जितने अच्छे से कॉपी को अच्छे से लिख के आओगे उतने अच्छे नंबर्स आएंगे। चलिए मैं एक सैम्पल पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरीके का पेपर आ सकता है ना। ठीक है, ये रहा मेरे पास एक पेपर सैम्पल है स्टूडेंट आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक पेपर सैम्पल है। अगर इसमें बात करें, ये किसी यूनिवर्सिटी का है, पर मोस्टली सभी में सिलेबस सेम रहता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस यूनिवर्सिटी का है ना। BSc नर्सिंग डिग्री एग्जामिनेशन सेकंड सेमेस्टर, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक, मैक्सिमम मार्क्स 75 का, सभी स्टेट में 75 का होता है। सेक्शन ए में आपका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री आता है 25 नंबर का, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो पहले आपको शॉर्ट नोट क्वेश्चन टाइप मिलेंगे, है ना। ये आप इनको मत रट के जाना है कि ये पूछे जाएंगे, नहीं, ये एक डेमो पेपर है, ये आपका पेपर नहीं है ना। देखो मैंने PH वाला PH बफर्स पूछा था, तो इसमें भी PH का शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है, लिपिड्स का इसमें पूछा हुआ है। तो टोटल आपके जो शॉर्ट्स जितने भी आते हैं, है ना, कभी आपके 4, 10 जैसे भी इस तरीके से आते हैं। बायोकेमिस्ट्री का है पूरा, है ना, इसमें 4 आपको शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर आपके वेरी शॉर्ट, है ना। ये आपके 25 नंबर का है। आपके 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के ये आते हैं, आपके 2 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इस तरीके से नंबर का डिवाइडेशन रहता है 25 नंबर का। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक का। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक की बात करें तो ये आपका 50 नंबर का आता है, जैसा कि आप सभी को पता हो। इसमें अगर बात करें तो आपके 8 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 1 ग्राम डाइटरी फाइबर। एक मैं चीज़ बता दूँ, मैं भूल गया था, शॉर्ट नोट्स में आप कैलोरी ज़रूर पढ़ के जाना, कैलोरी, है ना, एनर्जी और कैलोरी दोनों पढ़ के जाना। सेकंड है आपका ये इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। देखो ये इनको भी एक बार देख लेना अगर आप देखना चाहते हो तो। बाकी आप जो अपनी बुक्स में से अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लेते हो। फिर आता है एक ऐसे टाइप क्वेश्चंस, इसमें इंक्लूड हुआ है 10 नंबर का। फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के, है ना। तो ये इस तरीके से आपका पूरा पेपर रहने वाला है। एक बार आपके इंटरनल पेपर हुए हैं वो ज़रूर देख के जाना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट्स आपको पढ़ के जाने हैं अपने लिए। वो एक सैम्पल पेपर था, उसके क्वेश्चन मत पढ़ना, उसके क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगेंगे क्योंकि वो सैम्पल पेपर है। तो उसमें
फिक्स नहीं है ना। ये यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपके लिए अदर सब्जेक्ट्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ले आऊँगा जल्दी, है ना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।